अगर आप ये सोच के चले कि नहीं भाई मेरे को तो IC 3080 पढ़नी है, मुझे तो खाली इंश्योरेंस एजेंट के रूप में एक किताब है जो IRDAI के द्वारा है, मुझे वही पढ़नी है और बाकी नॉलेज की मुझे जरूरत नहीं है, तो शायद आप गलत है। तो मुझे लंदन की जो मार्केट है वहाँ की नॉलेज की, फिर उसके बाद लोमा से मैंने फेलो किया है, एसोसिएट इन री इंश्योरेंस किया है, तो वहां से मुझे यूएस की मार्केट की नॉलेज है। कई बार हम स्टूडेंट्स को एक एजेंट बना देंगे, एक को ब्रांच हेड बना देंगे, एक कस्टमर बना देंगे, हम सिनेरियोज देते हैं। तो हमने ये देखा कि न्यूज़पेपर ना पढ़ना एक समस्या नहीं है। उसके लिए मैंने क्या किया, रूट कॉज एनालिसिस किया। बट भगवान ने एक चीज बहुत अच्छी की है कि हम सबके पास सिर्फ 24 ही घंटे, अभी भी अगर आप कहेंगे अगर कोई नई किताब आती है, नई किताब की खुशबू से ही अलग सी फीलिंग आने लग जाती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जो इंश्योरेंस एडवाइजर जो आपको सुन रहे हैं, उनके हाथ में जब बुक आती है तो उनको नींद आती है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का है। क्योंकि इस वीडियो में अब मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाला हूं जिनका फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करीबन 15 सालों का तजुर्बा है। और आज की तारीख में ये भारत देश की बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम करती है, इंश्योरेंस और बैंकिंग डिपार्टमेंट में। इसके अलावा इन्होंने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एसोसिएट की पढ़ाई की है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा रिसर्च करती हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर, इंश्योरेंस सब्जेक्ट पर। वुमेन टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इन्हें पेपर राइटिंग अवार्ड दिया है। इनका नाम डॉक्टर पल्लवी सेठ है। डॉक्टर पल्लवी सेठ का ये जो इतने सालों का इतना गहरा तजुर्बा रहा है, इस तजुर्बे को समझने की कोशिश करते हैं और इससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पल्लवी, मैं आपका BI टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। इतना कुछ है डॉक्टर पल्लवी आपके बारे में बताने के लिए कि आपके बारे में जो मैंने बातें बताई हैं वो ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है। डॉक्टर पल्लवी, इससे पहले कि आपसे कुछ सीखने की कोशिश करें, आपसे कुछ जानने की कोशिश करें, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आपने आपकी पढ़ाई खत्म करने के बाद में कौन कौन सी जगह पर काम किया है और फिर आपने मन बनाया कि आपको प्रोफेसर बनना है और आप प्रोफेसर बने, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए मैंने पहले सबसे पहले MBA किया था इंश्योरेंस में ही। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज चेन्नई में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी और वहां पर मैंने इंश्योरेंस डोमेन में ही काम किया, BFSI डोमेन में। और वहां पर मुझे एक मौका भी मिला कि मुझे लंदन भेजा गया। वहां पर लंदन में जाके 4 महीने में रही, वहां से इंश्योरेंस का प्रोसेस वहां से यहाँ इंडिया लेकर आई, ट्रांजिशन किया मैंने। और उसके बाद हमेशा से मन था, पढ़ाई अच्छी लगती थी, तो एक डेस्टिनी कहेंगे क्या कहेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक एज अ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर PhD कर सकती थी मैं। तो उसके लिए एग्जाम दिए, स्टेट लेवल एग्जाम्स दिए थे। तो वो एग्जाम्स क्लियर हुए, तो उसके बाद मैं एज अ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर 3.5 साल में मैंने अपनी PhD कंप्लीट करी विद इंक्लूडिंग द कोर्स वर्क। उसके बाद मुझे बिमटेक में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एज अ फैकल्टी उन्होंने दे हैव चूजन मी। एंड देन वहां पे 3.5 साल मैंने काम किया एज अ फैकल्टी। एंड उसके बाद MIT स्कूल ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग एंड एक्चुअरियल साइंस में पिछले 5.5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कुछ क्वालिफिकेशंस और कुछ रिसर्च पेपर्स पर काम करती हूँ। बहुत बढ़िया, यानी कि शुरू से आपका नाता जो है वो पढ़ाई लिखाई से ही रहा, पढ़ाई लिखाई होने के बाद में भी आपका नाता पढ़ाई लिखाई से ही रहा। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी भी अगर आप कहेंगे अगर कोई नई किताब आती है, नई किताब की खुशबू से ही अलग सी फीलिंग आने लग जाती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर पल्लवी आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको जितने भी लोग सुन रहे हैं, ज्यादातर ये सब लोग हार्डकोर फील्ड में जाकर एक्सपीरियंस लेने वाले लोग हैं। बुकिश नॉलेज से हमारा रिश्ता जो है वो थोड़ा सा दूर हो चुका है, आप तो अभी भी जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति जो जिसके मन में ऐसा है कि मैं फील्ड पे जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, हार्डकोर नॉलेज तो मुझे वहीं से मिल जाता है, तो इस तरह की मेंटालिटी के लोगों को आप बुकिश नॉलेज का इंपॉर्टेंस कैसे समझा सकते देखिए किताबों में हमें बेसिक्स जो है हमारे वहां से क्लियर होते हैं, कंसेप्ट वहां से क्लियर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 3 जगह से पढ़ाई की है, एक तो इंडिया से इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से MBA भी किया यहाँ से, तो इंडियन नॉलेज मुझे यहाँ से मिली। बट जब मैं HCL में थी तो वहाँ पे चार्टर्ड इंश्योरेंस लंदन के लिए काम कर रही थी, तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट लंदन, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इस कारण से मैंने वहाँ पे कुछ एग्जाम्स दिए, तो मुझे लंदन की जो मार्केट है वहाँ की नॉलेज हुई। फिर उसके बाद लोमा से मैंने फेलो किया है, एसोसिएट इन री इंश्योरेंस किया है, तो वहां से मुझे यूएस की मार्केट की नॉलेज हुई, तो एक काइंड ऑफ ग्लोबल व्यू मिला। तो इसी तरह से जब हम लोग वहां पर मैंने ये देखा कि तीनों जगह, US हो, UK हो, इंडिया हो, प्रिंसिपल्स तो सेम है।
हर जगह पर प्रैक्टिस डिफरेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास जो है कि इसके अलावा बुक्स में हमें आजकल जो है बुक्स सिर्फ बुकिश नहीं रह गई है। आजकल जो है जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ हम रोल प्लेस करवाते हैं। कई बार हम स्टूडेंट्स को एक एजेंट बना देंगे, एक को ब्रांच हेड बना देंगे, एक कस्टमर बना देंगे, हम सिनेरियोज देते हैं। तो आजकल जो है खाली ये नहीं है कि खाली किताब पढ़ के आप जो है एग्जाम देकर रट कर चले जाइए। आजकल जो है बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आप किसी सिनेरियो को हैंडल करेंगे आगे जाके फ्यूचर में। तो अब जो है बुक्स सिर्फ बुक्स नहीं रह गई हैं, अभी हमको प्रैक्टिकली भी हम उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिफोर वी इवेंचुअली एंड फाइनली मूव इनटू द इंडस्ट्री। सो पल्लवी जी, आपने बताया कि जब आप कोई नई बुक आपके हाथ में आती है तो आपको उसकी खुशबू आती है, लेकिन हम जो इंश्योरेंस एडवाइजर जो आपको सुन रहे हैं, उनके हाथ में जब बुक आती है तो उनको नींद आती है। तो बुकों का जो नाता है वो बहुत ज्यादा दूर हो गया है। एक व्यक्ति जो प्रैक्टिकल काम करता है, कई सालों से हो सकता है बुक को हाथ भी ना लगाया हो। सो बुक से आप बोल रही हैं कि नॉलेज मिलता है, बहुत ज्यादा नॉलेज मिल सकता है हमें बुक से, लेकिन वो फिर बुकों से जो है थोड़ी उनको देखकर नींद भी आती है। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, कैसे आप जो है प्रैक्टिकल काम करने वालों को बुकों से जोड़ सकती हैं? देखिए, इसके लिए मैंने ना एक छोटा सा एक्सरसाइज की थी कुछ समय पहले ही अपनी क्लास में। तो यही एक प्रॉब्लम था कि बच्चों को हम बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, बट हमेशा 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 ये आंसर आता है कि मैम ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि न्यूज़पेपर ना पढ़ना एक समस्या नहीं है। उसके लिए मैंने क्या किया, रूट कोज एनालिसिस किया। रूट कोज एनालिसिस में क्या होता है, हम जो सिम्टम है, जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली में क्या है ना, बुक ना पढ़ना, ऐसे आपने बोला बुक पढ़, तो वो एक एक सिम्टम है बस। उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि टाइम ना मिलना, या बुक को देखकर नींद आना, या बोरिंग लगना। तो रियल रीजन कुछ हो रहा है, रूट कोज में कुछ हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पर काम करते रहते हैं कि रियल प्रॉब्लम, लगता है प्रॉब्लम है वो किताब ना पढ़ पाना या किताब में इंटरेस्ट ना होना। इसके पीछे बहुत से रीजन है। तो मैंने एक रूट कोज एनालिसिस किया था स्टूडेंट्स के साथ, और उसमें मैंने बहुत आराम से कम 1.5 घंटा हम लोगों ने इसी पर डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने एक अपना फॉर्मूला निकाला है, इस माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। तो मैंने उनको बोला कि पूरा करने के बाद हमने बोला कि 30 मिनट्स क्या आप निकाल सकते हो? तो बहुत से लोगों ने हाँ भी किया और ना भी किया। न्यूज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनको बोला, या आप किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा हाँ मैम निकाल सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं। तो मैंने बोला चलो इसको भी हम, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आप 10 गोली सुबह से, मान लीजिए होम्योपैथिक की गोली है, 10 सुबह में, 10 दोपहर में और 10 शाम में, 3 डोज लीजिए। तो मैंने उनको ये फॉर्मूला दिया कि आप एक काम कीजिए, आप 10 मिनट सुबह निकालिए न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 मिनट दोपहर को निकालिए और 10 मिनट शाम को। उसमें क्या होगा, आपको 30 मिनट्स निकालने शायद मुश्किल लगे, बोरिंग लगे, आपके पास लगेगा कि अरे कौन बैठेगा आधे घंटे, या फिर 10 मिनट बाद आप बोर हो जाए। तो अगर आपने सुबह में 10 मिनट में एक या दो आर्टिकल भी पढ़ लिए, तो दिन के 6 आर्टिकल्स पढ़ लिए आपने। और हो सकता है, और स्टार्ट कीजिए आपको जो पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स से स्टार्ट कीजिए, आपको मे बी कुछ न्यूज आजकल मसाला क्या है उससे स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जब आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा अरे बैंकिंग में नया कुछ आया है, इंश्योरेंस में नया कुछ आया है, तो उसके बारे में आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप मतलब अपना रुझान जो है अपना इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हर इंसान को भगवान ने, चाहे कितनी भी डिस्पैरिटीज है हमारे पास, जैसे कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब है, किसी का रूप रंग कैसा है, बट भगवान ने एक चीज बहुत अच्छी की है कि हम सबके पास सिर्फ 24 ही घंटे। तो उन 24 घंटे को यूज करके कोई इंसान किस मुकाम पर है और कोई इंसान बस सोच ही रहा है। तो हमें थोड़ा सोचना होगा कि हमें अपने आप को खुद से ही मोटिवेट करना होगा, और कुछ शायद फॉर्मूला अगर किसी के काम आ जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर पल्लवी, आपने एसोसिएट की पढ़ाई की है, आपने तो काफी सारी पढ़ाई की है, और यहाँ पर जो लोग आपको सुन रहे हैं इंश्योरेंस एडवाइजर, उसमें एमबीए करने वाले लोग भी हैं और सिर्फ 12वीं करने वाले लोग भी हैं, ग्रेजुएट करने वाले भी लोग हैं। लेकिन यहाँ से आगे अगर मुझे एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है या फाइनेंशियल प्लानर बनना है, तो आप किस प्रकार की एजुकेशन लेने की सलाह देंगे? आपने एक बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया, फाइनेंशियल प्लानर बनना है। क्योंकि एक बात तो हमें समझना होगा कि इंश्योरेंस जो है, या चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो नॉन लाइफ में हो, वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। चाहे नॉन लाइफ में हम कह देते हैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, और लाइफ में हम कह देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के चले कि नहीं भाई मेरे को तो IC 3080 पढ़नी है, मुझे तो खाली इंश्योरेंस एजेंट के रूप में एक किताब है जो IRDAI के थ्रू द्वारा है, मुझे वही पढ़नी है और बाकी नॉलेज की मुझे जरूरत नहीं है, तो शायद आप गलत है। क्योंकि जब मैं कस्टमर के पास जाती हूँ और वो मेरे प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेते हैं, उसका कंपैरिजन म्यूचुअल फंड से करता है, या आपका ये स्टॉक मार्केट से करता है, या फिर मान लीजिए कोई नई स्कीम्स आई है गवर्नमेंट की, उनसे करता है, तो वहां पे अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो वहां पे इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर मी।
तो वहां पर मुझे ये बहुत जरूरी है कि मुझे ना सिर्फ इंश्योरेंस बल्कि ऐसे बहुत से सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि आपने बोला ट्रिपल आई है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहां से आप और बेहतर डेप्थ में नॉलेज ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे एनआईएसएम के सर्टिफिकेट्स हैं, और जैसे कि मैं सुन रही थी सुबह में मनोज पांडे सर को, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, वो आप कर सकते हैं। इवन एमईटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग ऑफ इंश्योरेंस साइंस, यहाँ पे 12th के बाद हम लोगों ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है। पहले ये बीए इंश्योरेंस एंड बैंकिंग रहता था, अभी इसे हम बीबीए बीएफएसआई कर दिया। आप मानेंगे नहीं, हमने बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट ही नहीं करी, थोड़ी मोड़ी सोशल मीडिया पे पोस्टर्स डाले थे, एंड हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि पेरेंट्स भी जान रहे हैं कि वो अपने बच्चों को अगर वो 12th से ही इसी लाइन में भेजते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर इंश्योरेंस या फिर ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स की बात ना करें, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ इंश्योरेंस तक अपनी अपनी नॉलेज को सीमित नहीं रखना है। आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे ट्रिपल आई है, एनआईएसएम है, ऐसे, और अगर आप बाहर की कुछ एग्जाम्स करना चाहें तो लोमा है, जो यूएसए से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपकी कभी मन है कि कहीं बाहर जाके नौकरी करें, तो अगर आपके पास लोमा, सीआईआई ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं, तो वहां जाके आपको कल को जॉब करने को भी मिल सकती है, या सेटल होना चाहते हैं कल को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ही, और बट आप यूएस में जाना चाहते हैं, तो वहां पे इन सब क्वालिफिकेशन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। परफेक्ट, परफेक्ट। सो डॉक्टर पल्लवी, ये जो यूनिवर्सिटीज में किताबें होती हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो उन किताबों में से कोई फॉर्मूला, कोई आइडिया आप हमारे साथ में शेयर कर सकती हैं? कामयाबी का, एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो कामयाब होना चाहता है, कामयाबी का कोई तरीका आप हमें बता सकती हैं जो कि आपको किताबों से मिला? देखिए, मैं सिर्फ इंश्योरेंस की किताबें नहीं पढ़ती हूँ, मैं बहुत सी बेस्ट सेलर्स भी पढ़ती हूँ, और ऐसी ऐसी कुछ किताबों का मैं नाम लेना चाहूंगी। जैसे एक किताब थी, जब मैं एमबीए की तैयारी कर रही थी, एक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तो वहां से समझ में आया कि हम बहुत छोटा सोचते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो हमें जो है अपना सबसे पहले तो माइंडसेट पे काम करना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम छोटा नहीं सोचेंगे, हम लोग को ये समझना है कि हम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके अलावा अगर आपने सुना हो, एक बुक पढ़ी थी मैंने, सीक्रेट करके, बहुत वर्ल्ड फेमस बुक है। उसमें उन्होंने बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, माइंड इज एवरीथिंग बट यू थिंक यू बिकम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन पे, बहुत बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। जैसे कि वो एक डायलॉग भी था ना शाहरुख खान की मूवी का, तो अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, या फिर ऐसे बहुत सी चीजें हैं इंडिया में हम सुनते आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड ने इस बात को अपनाया है। दूसरा, एक तो पहला माइंडसेट, दूसरा आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको बोलने में दिक्कत है, या फिर आप कन्विंस नहीं कर पाते हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस पर काम करना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब मैं खुद स्टूडेंट थी एमबीए में, तो मेरे एक प्रोफेसर थे, आई वुड लाइक टू नेम हिम हियर, क्रिश्चियन सर। तो वो क्या करते थे, वो क्लास में आते थे, कुछ नहीं पढ़ाते थे, सबसे पहले कोई भी आकर कोई भी टॉपिक बस आकर लिख देते थे, चाहे वो ड्रीम्स लिख दें, चाहे वो कुछ भी लिखते हैं, आकर वो बस एक बोर्ड पर लिख देते थे, और हमसे बोलते थे कि स्पीक अबाउट इट, जो आपको मन में है वो बोलो। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता था, बहुत से लोग बोलते थे, बहुत से लोग चुप रहते थे, मैं उन लोगों में से थी जो नहीं बोलते थे। तो मुझे लगा कि मेरा मन करता था कि मुझे पता तो है टॉपिक के बारे में, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बट नहीं बोल पा रही हूँ, बहुत डर लगता था कि इतनी बड़ी क्लास है, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तो फिर एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि नहीं पल्लवी, यू कैन स्पीक। तो मुझे लगा कि छोटी सी शेल जो हम लोगों ने बना रखी होती है ना, अपने फियर्स की, अपनी इनसिक्योरिटीज की, मुझे आज भी याद है वो क्लास एमबीए की, और आज के आप मुझे कहीं भी बुलवा लीजिए, अब नाउ आई गो टू कॉन्फ्रेंसेस एंड एज अ स्पीकर एंड मैनी मैनी प्लेसेस। तो मुझे अभी भी आता है, वो शेल को मुझे खुद ही तोड़ना था। तो अगर आपकी भी कोई इनसिक्योरिटीज हैं, कोई आपके अंदर डर है, फियर्स हैं, प्लीज ब्रेक इट। और आपके अलावा जितना भी आप कोई मोटिवेशन स्पीच सुन लो, कितना भी सुन लो, और आप करना लास्ट में आप ही को है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे, अपने नॉलेज पे जरूर काम करें। तो डेफिनेटली, एंड टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ले लिया, उसके बाद तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, एंड यू विल बी द विनर। परफेक्ट, परफेक्ट। सो एक चीज तो है डॉक्टर पल्लवी, कि जब हम एक नॉर्मल इंसान से बात करते हैं और एक प्रोफेसर से बात करते हैं, तो दोनों के बात करने का तरीका एक समझ में आ जाता है कि एक प्रोफेसर से बात हो रही है। कि आप एक्चुअल वैसे बात करते हैं जैसे कि आपको आप सिखा रही है किसी को। सो डॉक्टर पल्लवी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ। वैसे तो आपकी बहुत सारी किताबें हैं, कई सारी किताबें जो है आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाती होंगी, और हर किताब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और उसको आप जो है आप एक पूरा साल लेकर या 2 साल लेकर वो पूरी किताब जो है अपने स्टूडेंट्स को देती होंगी। क्या सिर्फ 30 सेकंड में आप अपनी किताबों का निचोड़ थोड़ा यहाँ पे हमको दे सकती हैं, ताकि हम उससे कुछ बेनिफिट ले सकें?
किताबों का निचोड़ तो मैं यही बोलूंगी कि किताबों से में डेफिनेटली नॉलेज है कि किताबों में आपको आइडियाज मिलते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट उसके साथ साथ हमको अपना जो वर्ल्ड में न्यू चेंजेस आ रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। एंड डेफिनेटली किताबें अपडेट होती रहती है, बट ऑफ कोर्स इतनी जल्दी नहीं, तो डेफिनेटली हमें किताबों के नॉलेज को साथ में रखना है, और साथ में फॉर एग्जांपल कैरी ए न्यूज़पेपर ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा ये फॉलो करती हूँ ऑलवेज की, और ताकि आदत रहे, कहीं छूट ना जाए किसी भी दिन न्यूज़पेपर पढ़ना। और इसके अलावा डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट और बाकी जो नया कुछ हो रहा है दुनिया में उसके बारे में जरूर ध्यान रखिए, उसके बारे में चाहे वो किताब से पढ़िए चाहे न्यूज़पेपर से पढ़िए, जहां से भी आपको ठीक लगता है, तो वो नॉलेज जरूर लेते रहिए, जो अपडेटेड रहिए जो भी दुनिया में हो रहा है। और बहुत मुश्किल नहीं है, आप तो सोशल मीडिया के जमाने में आराम से, बल्कि ज्यादा ही ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है, तो डेफिनेटली किताब पढ़िए, साथ किताबों के साथ साथ अपने जो भी नॉलेज है मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में भी अपडेटेड रहिए। सुपर, सुपर, बहुत बढ़िया पल्लवी जी। आपने काफी सारे प्रश्न मैंने आपसे पूछे और हर एक प्रश्न का उत्तर आपने बहुत ही वैल्यूबल दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने मिला पल्लवी जी आपके थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया थैंक यू। और थैंक इतना यू। डीप नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।